अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है रूब्रिक्स पर जो चंद बातें मैंने की थी, 2 वीडियोज़ मेरा ख़्याल है हो चुकी हैं, आपने सुनी होंगी और समझ भी गए होंगे। रूब्रिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं रूब्रिक्स पर क्यों ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि ये पहले समझ लें। इसकी वजह ये है कि बुक में जो हम पढ़ते हैं ना, ख़ासकर माइंड सिम्पटम जब हम किसी मेडिसिन में पढ़ते हैं तो वो एक खाका सा बना हुआ होता है, एक पिक्चर सी, तस्वीर सी बनी होती है। रेपर्टरी में उसको एक नाम दिया गया हुआ होता है, तो फिर हमारे लिए आसानी रहती है कि हम वो खाका जब किसी मरीज़ में देखते हैं तो रेपर्टरी में फ़ौरन हम वो नाम देख लेते हैं जो उस खाके को दिया गया होता है। ठीक है, तो ये ज़रा समझने की कोशिश करें। चलें थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ये आगे जो रूब्रिक्स हैं, इसमें एक है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट जो है ना, ये रेडिली फीलिंग और शोविंग फॉन्डनेस और टेंडरनेस, किसी की तरफ जल्दी माइल होना, उसके ज़्यादा करीब आने की कोशिश करना, ये है अफेक्शनेट। जब आप देखते हैं ना लोगों को, तो बाद लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो बहुत जल्दी फ्री होने की कोशिश करते हैं, बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं। यही लोग अफेक्शनेट होते हैं। ठीक है, तो ये समझना अब आसान होगा ना आपके लिए। अच्छा, अफेक्टेशन बिहेवियर है किसी इंसान का, स्पीच है या उसकी राइटिंग्स हैं, वो जब लिखाई करता है उसकी लिखाई भी, तो इससे वो दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जब आप देख लेते हैं तो आपको फ़ौरन जहन में ये बात आ जाती है, आपके जहन में कि ये अफेक्शनेट है। अगर ये बतौर मरीज़ आपके पास आ जाए तो फिर आप ये सिम्टम रेपर्टरी में देखकर उसके लिए कोई अच्छी सी मेडिसिन मुंतखब कर सकते हैं। अच्छा, फिर आगे एक रूब्रिक है एजिटेशन। एजिटेशन तो आम सी बात है, एक्साइटमेंट को कहते हैं और इसके लिए रेपर्टरी में अगले सफ़ों में ये रूब्रिक मौजूद भी है, एक्साइटमेंट। तो ये एंग्जाइटी है या नर्वस एक्साइटमेंट है, ये एजिटेशन एक ऐसी हालत है जिसमें एक बंदा रिलैक्स नहीं रह सकता, ये स्टिल नहीं रह सकता, किसी एक जगह पे टिक के नहीं रह सकता। कभी टांगें हिलाएगा, कभी हाथ हिलाएगा, कभी इधर उधर देखेगा। तो ये एजिटेशन है, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस की एक हालत है। ज़ाहिर है जब आप ऐसे बंदे को देख लेंगे तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि इसको एजिटेशन है, ये एजिटेशन की हालत में है, एक्साइटमेंट की हालत में है। ठीक, फिर आगे एक रूब्रिक है एयर कैसल्स। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, हवा में महल बनाना, सोचते रहना, खुद ब खुद मुस्कुराते रहना सोचते हुए, तो ये अमली इंसान नहीं होता, ये सिर्फ सोचता रहता है, हवा में महलात बनाता है। ठीक है, और अमली काम नहीं करता। तो एयर कैसल्स आम लफ्ज़ है, हवाई किले बनाना। तो ऐसा इंसान अगर आपको मिल जाए तो आप ये रूब्रिक फ़ौरन नोट कर लेंगे और रेपर्टरी में से मेडिसिन भी निकाल सकेंगे। अच्छा, फिर आगे रूब्रिक है एम्बिशंस लॉस ऑफ। तो देखें, एम्बिशन को पहले समझ लें। एम्बिशन जो है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग desire to do or achieve something. It is a strong desire to do or achieve something. ज़ाहिर है
یہ ایمبیشیس جو ہوتا ہے وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے. یہاں پر ہمارے ہاں ریپورٹری میں روبرک ہے ایمبیشن لاس آف، یعنی اس میں یہ جو جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بندہ انڈولنسی ہو جاتی ہے، اس کو انڈولنس، کام چور جسے ہم کہتے ہیں، نکما جسے ہم کہتے ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہتا، کام کرتا ہی نہیں ہے، جی چراتا ہے کام کرنے سے. ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں ہم کہتے ہیں ایمبیشن لاس آف، جو کچھ نہیں کرتا، جو کام سے جی چراتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک سب روبرک ہے اگلے پیجوں میں، وہ ہے انڈولنس. تو انڈولنس ابھی میں نے بتا دیا، یہ اوائڈنس آف ایکٹیویٹی، یہ کام سے جی چراتا ہے، کام نہیں کرتا، ادھر ادھر کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز بھی نہیں کرتا، یہ لیزی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. تھوڑا تھوڑا میں اس لیے پڑھاتا ہوں کہ آپ اسے بار بار سنیں، ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور ذہن میں یہ باتیں تب بیٹھیں گی جب آپ بار بار سنیں گے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہیں گے، تو پھر آپ اس میں غلطی کبھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں یہ چند باتیں تھیں، یہ آج کے لیے کافی تھیں. انشاءاللہ آگے پھر اس پہ گپ شپ ہوگی.